हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है स्कूल हेल्थ एजुकेशन का, और स्कूल में कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, और क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो स्कूल मेंबर्स के द्वारा हेल्थ के लिए कंट्रोल किए जा सकते हैं, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ताकि बेटर हेल्थ हैबिट्स स्टूडेंट्स में डेवलप हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारी जो टॉपिक है स्कूल हेल्थ एजुकेशन, इसे थोड़ा नटसेल में जान लेते हैं। देखिए, हेल्थ इज़ ऑल अबाउट complete physical, mental and social well-being, not mere the absence of diseases। सिर्फ अगर आप डिजीज़ से ग्रसित नहीं है, बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। जब तक आप ओवरऑल साउंड नहीं है, लाइक फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग नहीं है, तब तक आप हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको रिगार्डिंग वेरियस डिजीज़, प्रिवेंशन, सिम्टम्स, रेमेडीज़। इसके अलावा भी छोटी छोटी जानकारी, जैसे हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, फ़र्स्ट एड के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जानकारी नहीं रहने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, साउंड हेल्थ, बेटर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है, अवेयरनेस लाई जा सकती है, उन्हें चीज़ों के बारे में बताकर, पढ़ाकर। तो हेल्थ को एजुकेशन के थ्रू क्रिएट करना, अवेयरनेस फैलाना हेल्थ के लिए एजुकेशन के थ्रू इज़ ऑल अबाउट स्कूल हेल्थ एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन इसलिए बिकॉज एजुकेशन बच्चे कहाँ लेते हैं, स्कूल्स में जाकर लेते हैं। और अब हेल्थ एजुकेशन जो है, फ़िज़िकल हेल्थ एजुकेशन जो है, वो आपके करिकुलम का, सीबीएसई जो है उसके करिकुलम का पार्ट भी है। बिकॉज हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ की, जो कि हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ का जो हमारा स्लोगन है। तो जब हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में नॉलेज गेन करना, एजुकेशन उसके लिए प्रोवाइड करना, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसलिए अभी एजुकेशन का पार्ट है। तो स्कूल हेल्थ एजुकेशन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हेल्थ के लिए जो भी अवेयरनेस या जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स में के माइंड में फीड होनी चाहिए, वो हम एजुकेशन के थ्रू करते हैं, और वो एजुकेशन स्टूडेंट स्कूल में लेते हैं। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है स्कूल हेल्थ एजुकेशन। और स्कूल में बच्चों को ये भी बताया जाता है कि जब वो घर से दूर स्कूल में हैं, तो वहाँ पे भी क्या सारी चीज़ें उनको मेंटेन एंड डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो हर जगह पर हेल्दी रह सकें, साउंड रह सकें और फिट रह सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताती हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि गुड हेल्थ की क्या नेसेसिटी है लाइफ में। अगर उनका हेल्थ गुड रहेगा तो वो पढ़ाई कर सकेंगे, मेंटली और फिज़िकली वो फिट रहेंगे, तो वो एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा दे पाएंगे, कंसंट्रेशन उनका अच्छा हो पाएगा, और तभी वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर उनको क्लीनलीनेस हैबिट्स के बारे में बताया जाता है कि हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिजीज़ आपकी बॉडी में नहीं है, आप डिजीज़ से ग्रसित नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं। आपको जनरल डेज में भी कैसे सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस, नेल्स, हेयर, स्किन, कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो बीमारी है, जैसे जो कॉमन डिजीज़ हैं, उनके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, आपको पहले से क्या प्रिवेंशन लेके रखना है, क्या प्रिकॉशन लेके रखना है, कुछ भी डिजीज़ हैं उनकी क्या सिम्टम्स होती हैं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह की सिम्टम्स होती हैं पार्टिकुलर डिजीज़ में। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया जाता है। और अगर डिजीज़ आपको हो गई है तो आपको खुद को कैसे आइसोलेशन में रखना है, डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करना है, तुरंत प्रेस्क्राइब मेडिसिन खाना है, हेल्थ रूल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। रेमेडीज़ के बारे में बताया जाता है कि अगर इन केस आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो क्या रेमेडीज़ हैं, क्या करेंगे,
कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं लाइक कफ़ एंड कोल्ड वगैरह हुई तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल में काउंट होती हैं, तो उसके लिए होम रेमेडीज़ वगैरह होती हैं। और बाकी सारी अगर कुछ इस तरह की डिजीज़ हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आपको बताया जाता है फ़र्स्ट एड के बारे में, लाइक अगर आप घर में हैं या स्कूल में हैं और अगर आपको छोटा सा कुछ वाउंड, कट्स या इस तरह का कुछ हो गया, लाइक बर्न हो गया है कहीं कुछ, तो तुरंत पैनिक नहीं करके इमीडिएटली फ़र्स्ट एड आप क्या लेंगे, लाइक वाउंड्स को वॉश करके उस पर एंटीसेप्टिक्स वगैरह लगा के, इफ़ नीडेड बैंडेज और हैंडीकैप लगा के, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फ़र्स्ट एड में काउंट होती हैं वो सिखाया जाता है, ताकि आप फर्स्ट जो हेल्थ रेमेडियल मेजर है वो ले लें। देन उसके बाद अगर आपको इफ़ नीडेड है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी कई बार कंबाइन करते हैं, लाइक जब पीटीएम्स वगैरह होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग या ऐसा कुछ हेल्थ वीक कैंपेन में पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, जहाँ उनके बच्चे के हेल्थ के बारे में कुछ बात किया जाता है। लाइक अगर टीचर्स को ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चों के हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं तो उस बारे में बात किया जाता है, या नॉर्मल जो जनरल डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बताया जाता है, ताकि वो भी अवेयर रख सकें और अपने किड्स का ध्यान रख सकें। दैन उसके बाद क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के लिए ट्रेन किया जाता है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन नॉट फॉर ओनली योर पर्सनल सेल्फ बट योर सराउंडिंग ऑल्सो, लाइक आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप गार्बेज ना फेंकें। अगर कहीं पे आपके घर के पास कुछ ऐसा गंदगी है या कुछ है तो उसे क्लीन करवाने के लिए, म्यूनिसिपैलिटी से कांटेक्ट करने के लिए, या आप अपने घर के गार्बेज को इस तरह से बाहर रोड पर ना फेंकें, ड्रेनेज वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। देन क्लीनलीनेस हैबिट्स डेवलप कराई जाती है आप में, लाइक अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज हो गया, जो हेल्दी हैबिट्स होते हैं। और क्लीनलीनेस हैबिट्स में हो गया कि आप जो भी स्कूल्स में जो भी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वो प्रॉपरली नीट, क्लीन एंड आयरन होने चाहिए, आपकी शूज़ क्लीन होनी चाहिए, नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, मतलब प्रॉपरली जो ग्रूम्ड होता है ना, क्लीनलीनेस एंड ग्रूम लुक होता है वो, उसके बारे में आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है, दैट यू शुड टेक योर बाथ डेली। अब हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो स्कूल के टीचर्स, जो स्कूल के एम्प्लॉयज़ हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को उस हैबिट्स को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है क्लीनलीनेस। हर वीक बहुत लोगों के स्कूल में ये होता भी होगा, हमारे स्कूल में भी होता था, आप क्लीनलीनेस पे चेक रख सकते हैं। लाइक एक रूल होना चाहिए स्कूल्स में, जो कि होता भी है, कि वंस इन अ वीक कोई भी ऐसा एक दिन होता है जिस दिन प्रॉपर नेल्स, ड्रेस, हेयर्स, शूज़, सॉक्स, सारी चीज़ की फिर सर्वे होती है। लाइक आपने नेल्स को प्रॉपरली कट एंड ट्रिम करके रखा है कि नहीं, आपकी यूनिफॉर्म क्लीन, आयरन्ड, वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, हेयर्स को आपने प्रॉपरली टाई करके रखा है कि नहीं, शूज़ वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ों की रैंडम सर्वे करके भी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं, लाइक बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ इमैच्योरिटी नहीं समझ पाते, तो थोड़ा वो प्रेशर से, थोड़ा डर से भी वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे, जो कि हेल्थ एंड हाइजीन में आती है। इससे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स, कुछ रिवॉर्ड्स भी दिया जा सकता है। लाइक जो सबसे ज़्यादा नीटनेस, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेन करता है उसे कुछ छोटा मोटा प्राइज़ टाइप, या कई बार स्कूल्स में जो आपका एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें भी हेल्थ एंड हाइजीन पे आपको ग्रेडिंग और मार्क्स मिलते हैं, तो उससे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेटेड होंगे खुद को उन हाइजीनिक हैबिट्स में पोर्ट्रे करने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कि आप उन्हें बेनिफिट्स ऑफ फ्रेश एयर के बारे में बताएं, वेंटिलेशन के बारे में बताएं, कि इंडोर गेम्स से ज़्यादा अच्छा आउटडोर गेम्स होता है। लाइक फ्रेश एयर कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ के लिए, ये साइंस के थ्रू भी आप उसे बता सकते हैं, या नॉर्मली भी फिज़िकल एजुकेशन के क्लासेस में आप बता सकते हैं। लाइक नेवर कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, आपको प्रॉपरली बाहर इंडोर गेम्स के अलावा आपको आउटडोर भी जाकर खेलना चाहिए। मैं अभी इस टाइम के बात नहीं कर रही हूँ, लॉकडाउन के बारे नहीं, नॉर्मल जब सिचुएशन नॉर्मल थी, ये सब डिजीज़ वगैरह नहीं था, तब के लिए मैं बोल रही हूँ। फ्रेश एयर की इम्पॉर्टेंस बताई जा सकती है उन्हें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। फिर हो जाता है फर्स्ट एड के बारे में उन्हें स्कूल में समझाना। लाइक
कुछ ऐसा वर्कशॉप टाइप करके या कुछ ऐसा क्लास या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वे में उन्हें फर्स्ट एड वगैरह के बारे में बताया जा सकता है कि अगर आपको छोटा मोटा कोई माइनर कट्स, बर्न्स, खेलने के समय कुछ भी हो जाता है, आप गिर जाते हैं, वुंड्स कुछ हो जाता है, तो आप तुरंत क्या करेंगे। लाइक स्कूल में अपना प्रॉपरली फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो आप तुरंत कैसे उसे वॉश करेंगे, वो जो एरिया है उसे वॉश करेंगे, एंटीसेप्टिक्स यूज़ करेंगे, बैंडेज वगैरह जो सारी चीज़ें भी हैं, या अगर ज़्यादा कट्स एंड बर्न्स है तो आप तुरंत टीचर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाता है स्कूल के मीडियम के थ्रू। देन हो जाता है वैक्सीनेशंस के वगैरह बारे में। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होते हैं जिनके लिए वैक्सीनेशंस, या अगर आपको कुछ आयरन की चीज़ों से चोट वगैरह लग गया है तो इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। या अगर कोई एनिमल बाइट हो गया है तो आपको तुरंत जाकर इंजेक्शन लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको स्कूल मीडियम के थ्रू बताया जाता है। फिर स्कूल के थ्रू ही आप स्टूडेंट्स में गुड हैबिट्स ला सकते हैं, बैलेंस डाइट और गुड फूड्स के बारे में कि आपको किस किस तरह की फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए, वाटर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, फास्ट फूड्स का इंटेक कम करना चाहिए, आउटडोर वेंडर फूड्स का इंटेक कम करना चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है कि सारी न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि कौन से न्यूट्रिएंट्स से आपकी बॉडी में कौन सी फंक्शनिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है। फिर हो गया फिज़िकल एक्सरसाइजेज, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, रनिंग हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में स्कूल में ही, जैसे एक जो प्ले एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी वाली जो क्लासेस होती है, करिकुलम एक्टिविटीज़, उसमें बहुत सारा का स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व करके उसके बेनिफिट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा लर्न तब करते हैं वाइल दे डू। उन्हें अगर आप प्रॉपर्ली लेक्चर के थ्रू समझाएंगे तो शायद वो चीज़ उनके माइंड में उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा जितना वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसिंग करते हैं। तो गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा करके उन्हें उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सकता है। गुड क्लासरूम हैबिट्स के बारे में बताया जा सकता है। लाइक जब आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉस्चर, आपकी बॉडी पॉस्चर कैसी होनी चाहिए उस बारे में बताया जा सकता है। जब आप खड़े हैं तो आपको किस तरह से खड़े होकर बॉडी, मतलब किस तरह से आपको प्रॉपर्ली खड़े होना है, ऑल अबाउट पॉस्चर्स के बारे में बताया जा सकता है। फिर छोटी छोटी जो सिविक सेंस होती है उसके बारे में बताया जा सकता है। लाइक आप कफिंग एंड स्नीजिंग कर रहे हैं तो हमेशा हैंकरचीफ या हैंड से अपने माउथ को कवर करके कफ एंड स्नीज़ करने का, वो सारी चीज़ें बताई जा सकती है। या फिर पेन्स, पेंसिल, कोई भी स्टेशनरी चीज़ को अपने मुंह में नहीं डालने का, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो खैर प्राइमरी एज में छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। एंड स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो बी कन्विंस्ड टू शेयर दीज गुड हैबिट्स, गुड इन्फॉर्मेशंस अमंग देयर सराउंडिंग्स। ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही रखने की बात नहीं है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनमें भी ये गुड हेल्थ हैबिट्स बच्चे डेवलप कराने की कोशिश कर पाएँ। लाइक अगर उनके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें भी जो अच्छी हेल्थ हैबिट्स जो उन्हें स्कूल के थ्रू बताई जाती है, हेल्थ एजुकेशन, वो अपने छोटे ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स या इवन फैमिली मेम्बर्स को भी वो बताएं, उनके साथ शेयर करें और उनमें भी गुड नॉलेज, गुड हेल्थ नॉलेज की अवेयरनेस को क्रिएट करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। लाइक हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हम किस किस वे में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने जैसे अभी आपको बोला कि स्टूडेंट्स लर्न मोर वाइल डूइंग, सिर्फ उन्हें समझाने से वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। अगर वो चीज़ों को करेंगे आर्ट वे में, फ़न वे में, तो वो ज़्यादा उसे अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप कुछ वर्कशॉप टाइप का अरेंज कर सकते हैं। वर्कशॉप टाइप इन द कहने का मतलब होता है पोस्टर्स वगैरह। लाइक आपने 5 डिजीज़ टॉपिक्स को स्टूडेंट्स को दे दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उस डिजीज़ से रिलेटेड जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स, रेमेडीज़, सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, जो सारी भी चीज़ें हैं वो एक चार्ट पेपर पे, पोस्टर पे, कुछ भी डायग्राम के थ्रू, लाइक सैनिटेशन हमें कैसे रखना है, आसपास अगर गार्बेज वगैरह है तो उसको प्रॉपर डस्टबिन वगैरह में कैसे डालना है, घर तो क्लीन रखना ही है, सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है। इसको एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ चार्ट पेपर पे बनाने के लिए आप कुछ ऐसा दे सकते हैं। उसके बाद हो गया जो भी सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें हो गई। इसे बहुत अट्रैक्टिव वे में चार्ट पेपर पे बनाने के लिए वो आप वर्कशॉप टाइप से स्टूडेंट को दे सकते हैं।
और आप साथ में कुछ अप्रिशिएशन के लिए कुछ आप रख सकते हैं, लाइक प्राइजेस वगैरह हो गया, अवार्ड्स वगैरह हो गया, वो आप कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स सेल्फ मोटिवेट होकर अपना बेस्ट दे सकें। फिर हो गया स्कूल हेल्थ वीक। आप एवरी क्वार्टरली, एवरी एनुअली और हाफ ईयरली स्कूल हेल्थ वीक, एक वीक को पूरा स्कूल हेल्थ वीक की तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ क्लीनलीनेस के लिए या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लीनलीनेस के लिए आप एक ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। उसमें से किसी को ग्रुप लीडर आप चुन सकते हैं, लाइक सोशल हाइजीन हो गया, देन उसके बाद हो गया बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड हो गया, हेयर्स हो गया, नेल्स हो गया, टिथ हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, शूज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल के हेल्थ एंड हाइजीन के डिपार्टमेंट में आती है। फर्स्ट एड हो गया, तो उसके लिए सबको एक एक ग्रुप लीडर बना सकते हैं आप हर ग्रुप से, और उस ग्रुप को उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एरिया के लिए सुपरवाइज़ करने के लिए, सभी ऑल स्टूडेंट्स के बीच सुपरवाइज़ करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एज चेकिंग का हो गया, वेट का हो गया, कोई डिजीज़ से रिलेटेड कुछ हो गया, तो वो चेक करने के लिए आप उन्हें ग्रुप वाइज में डिवाइड करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं उनके आसपास, लाइक एकदम नियर बाई लोकेलिटी या सराउंडिंग में, वहाँ पे भी जाके वो ये चीज़ असिस्ट कर सकते हैं, घर में जाकर चेक कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन दैट केस एक टीचर भी उन्हें असिस्ट कर सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। स्कूल हाइजीन के साथ साथ सोशल हेल्थ हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, क्लासरूम वेंटिलेशन, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से मेंटेन करके आप स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो जो सारी चीज़ें देखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्लास को, जैसे छोटे बच्चे हैं तो क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड पोस्टर्स वगैरह लगा के वो सारी चीज़ों से भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। फिर हेल्थ बुक मेंटेन करवा के, लाइक हर बच्चा के पास एक छोटी सी पतली सी डायरी होगी जिसमें वो अपनी हेल्थ हैबिट्स के बारे में वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखे। लाइक फिर फिल्म्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, एक्सकर्शंस, टूर्स के थ्रू भी आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को। लाइक कोई ऐसे फिल्म दिखाकर जो हेल्थ पे बेस्ड हो, उस वे में सिखा सकते हैं। रेडियो पे कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है जिसमें आपको हेल्थ के बारे में बताया जाता है, तो वो बच्चों को के बीच में डिस्प्ले करके वो आप बता सकते हैं। हर तरह के हेल्थ सेंटर्स, वाटर सप्लाई सेंटर्स, सैनिटेशन सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, हेल्थ केयर्स, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर भी आप बच्चों को ले जाके वहाँ की कंडीशन को दिखाकर भी बहुत अलग तरीके से आप उनमें हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। और कुछ और मेथड्स जो हो गया जो हेल्थ प्रमोशन के लिए इफ़ेक्टिव है, वो हो गया लेक्चर हो गया, डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, फिर बुलेटिन बोर्ड जो होता है उसको डेकोरेट करके उस पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेकोरेशंस करके, ड्रामा हो गया, पपेट प्ले हो गया, हेल्थ वर्कशॉप हो गया, विजिटिंग हेल्थ सेंटर्स हो गया, देन कोई प्ले हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, सर्वेज हो गया, केस स्टडीज़ हो गया, कोई एग्जीबिशंस हो गया, कंपटीशन हो गया, हेल्थ प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क्स हो गया, असाइनमेंट हो गया, सुपरवाइज स्टडी हो गया, रिसर्च स्टडी हो गया, हेल्थ वीक्स हो गया, सेफ्टी वीक्स हो गया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ़ थिंग्स है जिसे करके आप प्रमोशन ऑफ हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपने आसपास जो सराउंडिंग्स हैं उन्हें भी अवेयर कर सकते हैं, खुद भी अवेयर हो सकते हैं। और स्कूल हेल्थ एजुकेशन का ये पार्ट है, तो स्कूल हेल्थ एजुकेशन तो इससे अफेक्टेड होता ही है पॉजिटिव वे में। तो दैट्स ऑल फॉर माय दिस टॉपिक। इसमें मैंने आपको बताया कि स्कूल हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है स्कूल हेल्थ एजुकेशन का, और स्कूल मेंबर्स के थ्रू, स्पेशली टीचर्स के थ्रू आप स्टूडेंट्स में कैसे वो चीज़ें इनबिल्ट कर सकते हैं, कैसे वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इन स्टूडेंट्स एंड इन जनरल आप हेल्थ का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. You can also like and comment on my videos, and you can share this video freely with your friends and family. अगर आपको मेरी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके की, किस कंटेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, मैं उसे डेफिनेटली कवर अप करने की
कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।